हम दूसरों की खुशियों से दुखी क्यों होते हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब हम दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं तो इसका कारण वो नहीं है, हम खुद हैं। सवाल जो दिल में चुभता है, कभी आपने महसूस किया है, जब कोई और तरक्की करता है, जब किसी और की जिंदगी में खुशियां आती है, तो हम अंदर से टूट से जाते हैं। हम मुस्कराते तो हैं, पर दिल दुखी होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, यह ईर्ष्या नहीं, आत्मा की भूख है। जो ईश्वर को नहीं पहचानती, वो खुद को दूसरों से मापने लगती है। क्यों होती है यह जलन? हम दूसरों की खुशियों से दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी चेतना बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ नहीं। रामकृष्ण जी कहते थे, जो खुद को नहीं जानता, वो हमेशा दूसरों से तुलना करता है, और वही तुलना दुख बन जाती है। दूसरों की सफलता, दूसरों की शांति हमें अपनी कमी याद दिला देती है, और यही ईर्ष्या धीरे धीरे आत्मा को घायल कर देती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं दूसरों की सफलता से दुखी क्यों हो जाता हूं? रामकृष्ण जी मुस्कराए और बोले, क्योंकि तुमने अभी तक अपने भीतर के आनंद को नहीं देखा। जिस दिन तुम अपने भीतर के सुख को पालोगे, तुम्हें किसी और की खुशी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि तुम उसी में प्रभु को देखोगे। ईर्ष्या तब तक रहती है जब तक आत्मा खाली रहती है। जिस दिन आत्मा भर जाती है, वहां दूसरों की खुशी ईश्वर का उत्सव लगती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हर आत्मा ईश्वर की संतान है। किसी और की खुशी तुम्हारे लिए चेतावनी नहीं, प्रेरणा है। तुम्हारे हिस्से की रोशनी तुम्हारी आत्मा में है। उसे खोजो, ध्यान करो, सेवा करो, फिर देखना तुम दूसरों के सुख में ईश्वर की झलक पाओगे। जब तुम्हारा दिल दूसरों की खुशी देखकर जल जाए, तो चुप मत रहो, प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे भी वही शांति दो जो दूसरों को मिली है। दूसरों की सफलता को देख अगर तुम प्रेरित हो गए, तो समझो तुम सच्चे साधक हो। क्योंकि रामकृष्ण जी कहते हैं, जहां ईर्ष्या खत्म होती है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। मुझे दूसरों की खुशी में आनंद चाहिए, ईर्ष्या नहीं, आत्मा की प्यास है। जहां तुलना खत्म होती है, वहां भगवान मिलते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब कोई सफल हो रहा है, तो आपके भीतर हल्का सा दुख उठता है? आप मुस्कराते तो हो, पर अंदर कुछ जलता है। ऐसा क्यों? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जहां आत्मज्ञान नहीं है, वहां तुलना जन्म लेती है, और जहां तुलना है, वहां ईर्ष्या का बीज जरूर है। हमने अपने सुख का पैमाना दूसरों की सफलता पर रख दिया है। अगर पड़ोसी के पास नई गाड़ी है, तो हमारा पुराना स्कूटर अब बोझ लगने लगता है। रामकृष्ण जी कहते हैं, जिसका हृदय खाली होता है, उसे हर दूसरा व्यक्ति खलता है। हमारी आत्मा जब अपने स्वरूप से दूर होती है, तो वो बाहर आनंद ढूंढती है, और जब दूसरों को खुश देखती है, तो खुद की कमी महसूस करती है। लेकिन एक सच्चा साधक वो है जो दूसरों की खुशी में ईश्वर का उत्सव देखे। रामकृष्ण जी ने कहा है, ईर्ष्या में जीने वाला ईश्वर को नहीं देख सकता। जिस दिन तुम किसी और की सफलता में आनंद पाओगे, वो दिन तुम्हारा जन्मदिन होगा, आत्मा के स्तर पर। श्री रामकृष्ण जी एक उदाहरण देते हैं, अगर तुम मंदिर में दीप जलाओ और उस दीप से हजारों दीप जल जाएं, तो क्या पहले दीप की रोशनी कम हो जाती है? नहीं। वैसे ही दूसरों की खुशियां तुम्हारे प्रकाश को कम नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर की अंधकार को उजागर करती है। तुम्हें ईश्वर से मांगना है, हे प्रभु, मेरे भीतर इतनी करुणा दो कि मैं दूसरों की मुस्कुराहट में भी खुद को देख सकूं। अगर तुम्हारा मन दुखी होता है जब कोई और आगे बढ़ता है, तो रुक कर सोचो, क्या तुम खुद से दूर तो नहीं हो? अपनी आत्मा को जानो, अपने भीतर के आनंद को जगाओ, और तब देखो, हर किसी की खुशी तुम्हारे लिए भी एक आशीर्वाद बन जाएगी।
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईर्ष्या से भरा मन भगवान को नहीं जान सकता। पवित्रता वही है जहां दूसरों की प्रगति में भी तुम मुस्करा सको। आप अपने आप में विशेष है, इसलिए अपने सत्य स्वरूप का आनंद ले। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आत्मा को जगाने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।